हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम में, यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आज हम देखेंगे वर्णमाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 क्वेश्चन। और यहाँ से हम वर्णमाला के क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो हम आज अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, क्योंकि आपने हर एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपने यहाँ वर्णमाला से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि अब हिंदी में तो अब ऐसा रह नहीं गया कि हिंदी जैसी आती है, बट जिस जहाँ से हमारा हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है हम उसको ही लेके चलेंगे, वही टॉपिक्स को हम बार बार करते हुए चलेंगे। तो चलो हम अपना क्विज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी देखने की आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि आप लोग को मैं और अच्छे से बेहतर समझा सकूं। तो चलो अब हम आज अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ण को अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अब वर्ण को और किस नाम से जानते हैं बताओ? शब्द नाम से हम जानते नहीं हैं, ठीक है। ध्वनि नाम से हम जानते हैं, ठीक है। शब्द समूह से जानेंगे नहीं और खंडित शब्द से नहीं जानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, ठीक है। वर्ण का अन्य नाम आपका क्या होगा? ध्वनि होगा, ठीक है। किस व्यंजन का उच्चारण आपका तालव्य से होता है? ठीक है, काल तालव्य से होता है। तो आपका देखो, गौ का तो आपका कंठ से हो जाएगा, ठीक है। झौ, इसका आंसर क्या होगा? झौ से। झौ का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? तालव्य, ठीक है। तो अगर आपको इसको याद करना है, देखो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, आपके क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा वर्ग होता है? देखो, क, च, ट, त और प वर्ग, ठीक है, वर्ग होते हैं। क वर्ग आपका होता है कंठ, प होता है तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। ये आपके उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। तो क वर्ग का आएगा, जैसे क, ख, ग, ग, ङ, ये आपका कहाँ से होगा? कंठ से। फिर हो गया च वर्ग का, ठीक है। च आपका कंठ तालव्य का। फिर ट वर्ग का मूर्धन्य से। त वर्ग आपका दंत से। और प वर्ग आपका क्या हो जाता है? ओष्ठ से, ठीक है। आने किस तरीके से याद करने से? क, च, ट, त, प, ठीक है। क से आपका हो जाएगा कंठ, च और कंठ, फिर हो जाएगा तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। देखो जो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला हम किसको कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। वर्णों के संकलन को, ये भी हमारा कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन हुई नहीं, ठीक है। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को कहेंगे, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। श है, देखो श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ठीक है, जो आपका श है, आपका आपका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? इसका तालु से हो जाएगा, ठीक है। और जो श व्यंजन है कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन है। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ आएगा? आपका तालु में। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ठीक है, जो भाषा की आपकी लघुत्तम इकाई क्या होगी? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाता है? ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क जो हमारा च वर्ग होता है, च, छ, ज, छ, जो हमारा च वर्ग होता है, इसको हम कौन सा वर्ग कहते हैं? स्पर्शी संघर्षी कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन सा ध्वनि या व्यंजन होते हैं? स्पर्श संघर्षी। कौन से? च, छ, ज, छ, मतलब च वर्ग हो, ठीक है। और आपका च वर्ग का उच्चारण स्थान का कहाँ से है? देखो मैंने आपको बताया था क वर्ग का।
क वर्ग का कंठ, फिर च कंठ, ये हो जाएगा आपका तालु से, ठीक है। फिर ट वर्ग का मूर्धन्य, फिर प वर्ग का क च ट त प मूर्धन्य, ये हो जाएगा ओष्ठ से, ठीक है। ये सारे कहाँ से निकलते हैं आपके ओष्ठ से। आपको किस तरीके से याद करना है, क च ट त प से। का हो गया दंत मूर्धन्य देखो क वर्ग हो जाएगा कंठ मूर्धन्य दंत ओष्ठ से, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अभी देखो हमने सबसे छोटी इकाई पढ़ी, अब भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होगी उसे क्या कहते हैं हम, वाक्य होती है, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसको कहेंगे हम, वाक्य को। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सा दंत ओष्ठ है, ठीक है। अब देखो दंत ओष्ठ दोनों के मिक्सअप कौन सा होगा, इसमें आपका व होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दंत ओष्ठ। अब ध्वनि का लिखित रूप क्या है, ठीक है। जो ध्वनि होती है उसकी लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। जो ध्वनि है, ध्वनि की लिखित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहेंगे। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि, अभी देखो अभी ऊपर हमने ये क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से आपको होगा नहीं, ठीक है। कहाँ से है, दंत ओष्ठ से। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं, ठीक है। अब देखो मूल स्वर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके 11, ठीक है। 11 कितने से मूलतः स्वर कितने आपके 11 हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, सजातीय होता है, एक आपका क्या होता है, विजातीय स्वर होता है, ठीक है। अब कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा है, देखो वो, तो जो सजातीय स्वर होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, अ आ ई ई उ, ठीक है, और री, ठीक है। ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, सजाती स्वर। और इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं आपके कौन से होते हैं, विजाती स्वर, ठीक है। तो देखो जो आपका उ है ये कौन सा है, सजाती स्वर है, ठीक है। देखो ए ओ और औ ये सब हमारे कौन से स्वर हो गए, विजाती स्वर, ठीक है। सजाती स्वर को याद करने का तरीका है, देखो सजाती और विजाती होते हैं। सजाती स्वर आपका क्या होता है, जो री के आगे वाले, जैसे अ हो गया आपका, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, और बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। जितने भी छोटे होते, देखो अ आ ई बड़ी ई, फिर ऊ और ऊ, और फिर क्या होता है आ ई उ और री, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सजाती स्वर। और फिर उसके बाद क्या आता है, ए आई ओ औ, ठीक है। ये सब आपके क्या आ जाएंगे, आपके विजाती स्वर। वर्ण का मौखिक रूप क्या है, ठीक है। जो आपका वर्ण है या उसका मौखिक रूप आपकी क्या होती है, ध्वनि, जिसको हम मुंह के द्वारा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपका वो व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, देखो इसको आप सीधा इस शब्द से याद रखना है। ऊष्म व्यंजन में हमारे क्या आते हैं, देखो ऊष्म में श आ रहा है ना, तो 3 श और ह, देखो इसमें क्या होगा, श श और स और ह, ये हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो हमारा क्या है, वॉस से बोल रहा है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श श श और ह। फिर उसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या आते हैं, य र ल और व, ठीक है। और वो बोल रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो अंतःस्थ व्यंजन शब्द देख के देखो, थ क्या किसकी तरह दिखता है आपका, य की तरह दिखता है ना। तो यहीं से हमें पहचानना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व। देखो थ को ही आप क्या कर सकते हो, य के जैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। देखो ऊष्म व्यंजन काफी टफ होता है पहचानना। देखो ऊष्म में क्या आ रहा है आपको, ऑलरेडी श आ रहा है ना, तो हम श से पहचान सकते हैं, ठीक। कौन सा है, श और ह। अंतःस्थ व्यंजन में थ आ रहा है लास्ट में, थ किसकी तरह दिखता है हमें, य की तरह। तो हमारी इसमें क्या आ जाएगा, य र ल व, ठीक है। और उसके बाद इसमें महाप्राण, महाप्राण क्या होता है, देखो प्राणत्व के आधार पे होता है हमारे, एक अल्प प्राण होता है, एक दूसरा क्या होता है, महाप्राण। अल्प प्राण में आपका क्या होता है, जो आपके पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण में आता है, और महाप्राण में क्या आते हैं,
दूसरा और चौथा वर्ण। वैसे सघोष और अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष में आपके क्या आते हैं, आगे के दो वर्ण आते हैं, और सघोष में और अघोष में क्या आएंगे आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में समानतः कितने स्वर हैं, ठीक है। ये अभी इससे पहले भी सेम ऐसी क्वेश्चन आया था। तो आपके कितने स्वर हैं, 11 स्वर है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में। आगत स्वर निम्न में से कौन से हैं, ठीक है। देखो अब आगत स्वर पूछा गया है इसमें आपका, तो आपका आगत स्वर कौन सा होगा इसमें, आ, ठीक है। ये सब हमारे कौन से होते हैं, आगत स्वर। और री वर्ण क्या कहलाता है, ठीक है। जो री वर्ण आपका क्या कहलाता है, मूर्धन्य है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मूर्धन्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका री वर्ण कौन सा कहलाता है, आपका मूर्धन्य कहलाता है, ठीक है, री में आपका। और उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है आपका काकल्य वर्ण कौन सा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो इसमें से काकल्य वर्ण कौन सा आपका ह है, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। हिंदी वाला में हमारे क्या है, दो है। अब देखो हमने मूल स्वर कितने पढ़े थे, 11 पढ़े थे, और जो अंक और ह आते हैं इससे हम क्या बोलते हैं, अयोगवा वर्ण, ठीक है। अह को तो हम विसर्ग कहते हैं और अंक को क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है। अब देखो अयोगवा में भी हमारे दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार होता है और एक क्या होता है आपका विसर्ग होता है, ठीक है। अंक आपका किस में आ जाता है, अनुस्वार में, और अह किस में आ जाएगा आपका विसर्ग में। अब आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क क्या कौन सा व्यंजन दिखाई देगा आपको, श, ठीक है। यह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, घ ऑप्शन सही हो जाएगा, छ दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखो नासिकी व्यंजन, नासिकी व्यंजन क्या होते हैं, जो पीछे के, जो आपका क च ट त प वर्ग याद क्या था, उसके जो पीछे के व्यंजन थे आपके क्या थे, नासिकी व्यंजन, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन्य तो नहीं होंगे आपका, ओष्ठ नहीं, क्या होंगे आपके कंठ और तालव्य, ठीक है। अब देखो कंठ और तालव्य से मिलके हमारा क्या बना होता है, ए और आई, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ तालव्य से, ठीक है। अब देखो इसको भी आपको याद करने का है, देखो कंठ तालव्य और ओष्ठ से, मूर्धन्य से तो आ निकलते ही नहीं आपके, ठीक है। और कंठ तालव्य ओष्ठ, देखो आ ई उ ऊ, ओष्ठ से आपके क्या निकलेंगे, आपके उ और ऊ, ठीक। किस तरीके से याद करना है, कंठ तालव्य और ओष्ठ। कंठ से आपके क्या निकलते हैं, आ, तालव्य से क्या निकलते हैं, ई, और ओष्ठ से क्या निकलते हैं, उ, फिर ठीक है। फिर कंठ ओष्ठ, अगर हम कंठ ओष्ठ से हम बात करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, ओ और औ, ठीक है। और कंठ तालव्य से बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और आई, ठीक है। कंठ तालव्य में ए और आई निकलते हैं आपके, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, घ ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। अब देखो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन अभी ऊपर ही पढ़े, देखो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, अब कुल पूछा गया है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे और ऊष्म व्यंजन क्या होंगे, देखो अभी ऊपर ही मैंने आपको इसको देखना सिखाया था। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ में क्या आ रहा है, थ आ रहा है ना, थ मतलब किसकी तरह दिख रहा है, य की तरह, तो क्या हो जाएगा, य र ल और वो, ये आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म में देखो श है ना, तो श, श, स और ह, ठीक है। ये तीन हमारे, चार हमारे क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे टोटल कितने हो गए हमारे, 8, ठीक है। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा 8, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा आता है, देखो ह्रस्व स्वर आपके
दो स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, छोटा स्वर भी कहते हैं। तो इसमें हमारे ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? आपके ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब इसमें से देखिए आपका, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? देखो, अ आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ई आपका ह्रस्व स्वर है, उ आपका है, बड़ी ई नहीं है। ठीक है, ये आपका ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे? अ, ई, उ और री। ठीक है, जो छोटे स्वर होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अब इसी का बड़ा रूप क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारे क्या होता है? दीर्घ स्वर को दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे आ हो गया, फिर बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, फिर हो गया ओ, ए आ गया। ठीक है, फिर होता है आई, और एक होता है ओ, और एक होता है औ। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में। ठीक है, ह्रस्व स्वर होता है क्या है? जिसके उच्चारण में हमारे क्या रहता है? कम समय लगता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर को ये हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, बड़ा स्वर भी कहते हैं। वैसे ह्रस्व को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, और छोटा स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बड़ी ई। ठीक है, अब हर बड़ी, क्योंकि बड़ी आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपको वर्णमाला से आप लोग को पता है कि हर एग्ज़ाम में क्या होता है? एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए हम हिंदी में वो वाले टॉपिक्स करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें वो वाले टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इधर उधर का पढ़ के हमारे कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैं आपको उत्तराखंड हिंदी और जीएस और कंप्यूटर हर उसके आपके वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हर किसी की सहायता हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।